यात्राएं हम सबको बेहतर बनाती हैं और इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि जहां भी यात्रा करूं उस यात्रा से आपको भी परिचित कराऊं। कहा जाता है ना कि आप बहुत ढेर सारी किताबें पढ़ें, बहुत कुछ सीखें और अगर कोई यात्रा कर लें तो शायद उससे ज़्यादा सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। लेकिन किसी एक जगह पर ढेर सारी यात्राएं करने का अवसर मिल जाए तो इससे सुखद क्या होगा। और ऐसा एक स्थान है जो प्रतिवर्ष भारतवर्ष में प्रयाग शहर में तैयार हो जाता है, एक नया शहर बस जाता है। प्रयाग में जो गंगा किनारे के मोहल्ले हैं दारागंज, उसके बगल परेड ग्राउंड से लेकर और पूरा जो माघ मेला क्षेत्र है वहाँ इसी तरह की धर्म ध्वजा फहराती रहती है। हालांकि ये वो स्थान है जहाँ प्रतिदिन जो जय त्रिवेणी जय प्रयाग आरती समिति है प्रतिदिन शाम को गंगा जी की आरती करती है। अभी माघ मेले का वक्त है तो यहाँ की रौनक कुछ ज़्यादा ही है और ऐसी ही रौनक पूरे माघ क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। यानी जो परेड मैदान के बाद का बांध है उससे लेकर झूंसी तक, यानी दारागंज और झूंसी के बीच में जो गंगा का पूरा पाट है उस पूरे पाट में एक नया शहर तैयार हो जाता है। क्या प्रांत, क्या भाषा, क्या क्षेत्र, क्या जाति, किस गांव के लोग किस गांव के साथ बसे हैं, कैसे रहते हैं, यह सब अनुभव आपको एक महीने में जो कल्पवासी आते हैं ना उनको देखकर लग जाएगा। यह ऐसी अद्भुत यात्रा है, एक बार करना और उसके बाद उस अनुभव को समेटना, ये अपने आप में ऐसा एक अनोखा अनुभव है जिसे हर किसी को करना चाहिए। दुनिया भर से लोग आते हैं तो आश्चर्य में बस जाते हैं, आश्चर्य उनके भीतर गहरे पसर जाता है। उनको लगता है कि भला ऐसे कैसे हो सकता है कि लोग अपना घर द्वार परिवार सब छोड़कर और ऐसे तंबुओं के शहर में रहने के लिए चले आ रहे हैं। पिकनिक नहीं करते हैं ये, इनको कोई मॉल नहीं है, इनके लिए किसी तरह का पब बार ये सब भी नहीं है। ये तो माघ क्षेत्र है, अन्न क्षेत्र है। यहाँ तो यह सब प्रतिबंधित है। यहाँ तो कल्पवासी एक वक्त का भोजन करते हैं, 3 पहर का गंगा स्नान करते हैं। अब कोई गंगा स्नान कर लेता है और कोई कहता है नहीं अब यहाँ है तो स्नान तो संगम का ही करेंगे। अब देखिए ये रास्ता संगम की तरफ जा रहा है, हालांकि हम अभी संगम नहीं जा रहे हैं। हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि इस जो कल्पवास का क्षेत्र है, माघ मेला क्षेत्र है, उसे थोड़ा अच्छे से दिखा दें। और यहाँ देखिए चारों तरफ तंबुओं के शहर में, और कमाल की बात यह है कि यहाँ आकर सारे भेद खत्म हो जाते हैं। थोड़ा अधिक पैसा है आपके पास तो थोड़ा बढ़िया किस्म का तंबू मिल जाएगा। बारिश हो जाए तो उससे बचने के लिए ऊपर पॉलीथीन या किसी तरह का इंतजाम कर लेंगे, जो नीली पीली पन्नियाँ आपको दिख रही हैं। लेकिन इसी लोहे की पटरी वाली सड़क पर लाखों लोग चलते हुए, गाड़ी चलाते हुए, ट्रैक्टरों से अपना सामान लाद कर लाते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना कल्पवास पूरा कर लेते हैं। परिवार के बड़े बुजुर्ग यहाँ कल्पवास करते हैं और बच्चे उनके बहाने पूरी दुनिया घूम लेते हैं, दुनिया जान लेते हैं, समझ लेते हैं। किसी को पुण्य कल्पवास से मिलता है तो कोई कल्पवासियों की सेवा करके पुण्य कमा लेता है। इसीलिए जगह जगह भंडारा पूरे माघ क्षेत्र में चलता रहता है। दुनिया का एक ऐसा शहर बस जाता है जहां शायद ही कोई भूखा रहे। और ये जो शंकर विमान मंडपम सामने दिख रहा है, यहाँ से तो पूरा ये जो अन्न क्षेत्र है, माघ मेला क्षेत्र है, वो अद्भुत दिखता है। ये सामान्य दिनों पर भी यहाँ पर जो दर्शनार्थी हैं, जो शिवलिंग के दर्शन करने जाते हैं, वहाँ से माघ क्षेत्र बड़ा सुंदर, बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। और इस शंकर विमान मंडपम को एक तरह से कहें कि शायद वहाँ शंकर जी खड़े होकर देखते हैं कि कैसे मेला बस रहा है
और फिर उजड़ रहा है, फिर कैसे गंगा इस पूरे क्षेत्र को अपनी आगोश में ले लेती हैं। और हनुमान जी को भी एक बार डुबकी जरूर लगवाती हैं। इस माघ क्षेत्र में यहाँ पर एक और बड़ी खूबसूरत बात होती है, जिसके लिए मूल रूप से यहाँ ये परिकल्पना की गई थी कि अलग अलग संस्कृति, समाज, अलग अलग परिवेश, अलग अलग संस्कार के लोग जो पंडे होते हैं, उनका निशान भी अद्भुत होता है। 4 खाना का झंडा, साथ में तोते का पिंजरा, लाल पीला झंडा, ऐसे ऐसे अलग अलग झंडे हैं, उनके निशान हैं। करीब 32 झंडे ऐसे बताए जाते हैं। हो सकता है कि ये संख्या कुछ कम या ज़्यादा हो गई हो। जो अलग अलग पंडों के परिवार होते हैं, उनमें जब बंटवारा होता है तो झंडा वही रहता है, उसके साथ कुछ और वो निशान लगा लेते हैं और दूर गांव से आने वाले अपने पंडे के क्षेत्र में जाकर वहीं जाकर उपवास करते हैं। अब इसमें कुछ नए साधु, सन्यासी, बाबा वो सब भी शामिल हो गए हैं। कुछ अत्याधुनिक सुविधाओं वाले टेंट भी शामिल हो गए हैं। लेकिन कल्पवासी तो माँ गंगा के किनारे रहना चाहता है। अपने पुण्य प्राप्ति के लिए वो सोचता है कि सब कुछ त्याग कर यहाँ कैसे रहेंगे। मोह माया से दूर भी होता है और परिवार को एहसास भी होता है बड़े बुजुर्गों के साथ रहने का, उनका साथ छूटने का। तो आप भी अगर यात्रा पर जाने की इच्छा में हैं तो इस समय सबसे अच्छी यात्रा प्रयाग की।